दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। बताते चले कि अभी के समय में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि बाबा नहीं है, बाबा झूठे हैं, क्या है नहीं है। आज हम ऐसे बाबा से आपको मिल के बतला रहे हैं, बाबा से बात करके आपको दिखलाएंगे जो आप भी एक मिनट के लिए अचंभित हो जाइएगा जो बाबा बतलाएंगे। और बाबा में माँ का ये पावर है कि मतलब जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, उस आपका कल्याण कैसे होगा। बाबा एक बार माँ को अब माँ के चरणों में अपनी बात रखते हैं और माँ को बतलाते हैं और बाबा के पास ऑटोमेटिक माँ का कुछ संदेश ऐसा आता है जो बाबा डायरेक्ट आपके बारे में बताएंगे कि किस चीज से कल्याण होगा आपका, क्या करना है नहीं करना है। और कुछ प्रसाद बाबा आपको देंगे माँ का, जो उससे कल्याण आपका हो जाएगा। बाबा यहाँ पे बैठे रहेंगे और आप जो बात बतलाइएगा बाबा का ऑटोमेटिक इनको मालूम चल जाता है। माँ का कृपा ऐसा इन पे बना हुआ है। तो चलिए हम देर ना करेंगे, बाबा से बात करके दिखलाएंगे, बात करेंगे कि बाबा कहाँ से शुरू हुए और कैसे माँ का भक्त बने और कितने व्यक्ति का अभी तक में बाबा कल्याण किए। तो लगातार मेरे साथ बने रहे। चलिए बाबा से बात करके हम आपको दिखलाते हैं। पहले तो बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आप। वह कैसे आप पे माँ का कृपा बना रहता है? वो माँ के सपना आया था, माँ का आशीर्वाद है जी, इसीलिए लोग सबको हम कल्याण करते हैं। जी। दूर दूर से आदमी आते हैं, जो बाबा का जो माँ की कृपा होता है आशीर्वाद देते हैं, ठीक हो जाता है। अभी तक में बाबा कितना व्यक्ति को आपने माँ के द्वारा अनगिनती कर चुके हैं। सबका कल्याण हो गया? सब कल्याण हो गया। जो व्यक्ति जो फरियाद लेके आता है आप माँ को बतलाते हैं, माँ आपको जो आदेश देते हैं वो आदेश करने के बाद ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो बाबा आप कहाँ कहाँ रहते हैं? मैं शुक्र के यहाँ मिर्जापुर में बैठते हैं जी। शनिवार को सिंघिया घाट टोला बीच से यहाँ बैठते हैं। तो इसी तरह से आप जन कल्याण कर रहे हैं? जी जी, जन कल्याण। बाबा गुस्साइएगा मत, एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे। इसमें बाबा का मतलब लोभ लालच तो नहीं है, ये काम सब आदमी कर रहा है, ये काम हम भी करेंगे तो पैसा पूरा कमाएंगे? कुछ नहीं मेरे माँ की कृपा है, कुछ नहीं। किसी से आपका डिमांड होगा कि नहीं इतना भगवान का चढ़ाना दीजिए, ये दीजिए, वो सब मांगते हैं? किस नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। मतलब निःशुल्क सेवा आप कर रहे हैं? कितना दिन से बाबा ये कर रहे हैं? लगभग 15-20 साल से। 15-20 साल से जी। तो बाबा का भरण पोषण कैसे होता है? मेरा अपना हॉस्पिटल चलता है जी। खेती गृहस्थी से होता है। तो निःशुल्क आप गरीब आदमी का सहायता करके, गरीब आदमी अगर मझधार में तो उसको निकाल देते हैं। जी जी। माँ की कृपा से। बाबा कैसे ही लाइन में आए? वो तो बचपन से माँ सपना दी जी। इसी रूप में उन लोग से हम बात किए, माता आशीर्वाद देते हैं, सबको ठीक हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसे निसहाय व्यक्ति, लाचार व्यक्ति जो हर एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाचार रहता है, वो आपके पास आने के बाद ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है जी। बाबा ने बताया कि मतलब लाखों व्यक्ति हैं जिनका बाबा ने कल्याण किया है और माँ का कृपा बाबा पे बना है। बाबा ने बताया कि हम 20 साल से, जब बचपन हम छोटे थे उस समय से सपना आ रहा था माँ काली माँ का, और उस समय से बाबा का मन में बाबा ठान लिए कि अब हमें निसहाय व्यक्ति जो गरीब गुरबा है, जो परेशान रहता है गरीब गृहस्थी में, उनका कल्याण करना है। तो जब बाबा का उम्र हुआ तो बाबा फिर जाके सामाजिक कार्य में लग गए। जिस समय जैसे जैसे बाबा का उम्र बढ़ते गया तो बाबा आदमी का कल्याण करना चालू कर दिए। तो बाबा ने हमें बताया था एक बार माँ का सपना आया बाबा को, तो उन्होंने लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में जाके कुछ ऐसे निसहाय व्यक्ति हैं उनका कल्याण करना चाहिए। तो बाबा मतलब अपना ध्यान लगाया और कुछ अपने शिष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्र में गए और ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद वैसे वैसे व्यक्ति से मिले जो जिनका बाबा कल्याण कर दिए। बाबा से हमने पूछा कि बाबा आपका स्वार्थ क्या है, इसमें आप रुपया कितना लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो 1 रुपया नहीं बाबा लेते हैं, आपका इच्छा है दीजिए, माँ के ऊपर चढ़ाइए, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं दीजिए, बाबा का कोई डिमांड नहीं रहता है। तो बाबा से हम एक और बात पूछना चाहेंगे, आपको ऑन कैमरा बात पूछ के बाबा से बतलाते हैं। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं अभी के समय में जो बोलते हैं बाबा लोग सिर्फ अपना मतलब पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए बाबा का भेष बना लेते हैं, ये सब फालतू है, उनको क्या कहना चाहिएगा? वो कोई बात नहीं है, गलत है। हम लोग तो माँ के चलन में रहते हैं, जो माँ आशीर्वाद देते हैं उनको हम कल्याण करते हैं। जी जी। तो बाबा कुछ ऐसा कुछ बतलाइए ना जिससे कुछ ऐसा व्यक्ति हो जिनका कल्याण होते रहे। जिनका बच्चा नहीं होता है, माँ का आशीर्वाद रहता है, उनका लड़का धियापुता हो जाता है जी। कोई विकलांग रहता है, अगर कैल कलतुक रहता है तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। अगर उसको दवा डॉक्टर से ठीक हो तो दवा चाहिए? जो डॉक्टर से ठीक होने वाला है उसको बता देते हैं कि डॉक्टर, माँ कह देती है कि तुम डॉक्टर से दिखाओ, ठीक हो जाएगा। जो हमसे होगा आशीर्वाद रूप में दे देते हैं। तो बाबा ने कहीं पे जाके दीक्षा लिया होगा, गुरु बनाया होंगे, कहाँ पे जाके आपने बनाया? कामाख्या में। कामाख्या में। वहाँ पे कितना दिन रहे बाबा? वहाँ 10 साल रहे। 10 साल।
कामाख्या में मतलब वहाँ पे आपका गुरु कुछ होंगे, आपको जी, सिखाए गुरु होंगे, है। तो गुरु के द्वारा बताया गया नहीं पैसा कमाओ ये नहीं कमाओ, वो नहीं, वो सब कुछ नहीं वो आशीर्वाद दिए हुए कि एक भी पैसा किसी से नहीं लेना है जी। गुरु जी के, पैसा लेने के बाद क्या होगा? तब जस नहीं लगेगा, और जो मतलब आपके कृपा है वो कृपा खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। जी जी। तो वो एक बात बताना चाहेंगे, आपका परिवार होगा, शादी किए हैं कि नहीं किए हैं? जी किए हुए हैं। शादी किए हैं। जी तो उसके बाद बाल बच्चा होगा आपके? 3 गो धिया पुता है। मतलब आप ये डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि बाबा होके भी शादी करना है? जी और जो बाबा बोलते हैं हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं वो गलत है। हम लोग तो माँ की कृपा में रहते हैं, माँ जो आदेश करते हैं वो करते हैं, बस हम सब कुछ है, शादी ब्याह सब कुछ हो रहा है। सब हुआ। जी घर गृहस्थी चलाते हैं आप? जी। बाबा तो खाना पीना कैसे चलता है आपका? खेती बाड़ी से। खेती बाड़ी। हाँ, तो बाबा आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अभी खाना पीना जैसे कैसे आप बनाते हैं? आप खुद बनाते हैं कि किसी को रखे नहीं, हुए? छोटू बनाते हैं, मेरा चेला है एक छोटू, हाँ हाँ। पढ़वो लिखवो करता है, मेरे साथ रहता है। जी जी। वही मतलब खाना बाबा बनाते एक हैं। मिनट बाबा, सबसे बड़ी बात आप बोल रहे हैं, जब आपका शिष्य हो गया तो आप उसको पढ़ा कह रहे हैं? पढ़ा रहे हैं हम। मैं चलिए जो लड़का 8वां 9वां में आता है उसको हम इंटर तक पढ़ाते हैं अपना खर्चा से, 1 रुपया खर्च नहीं एक लेते भी हैं? नहीं लेते हैं। अपने अभी तक 10 शिष्य का हम पढ़ा लिखा दिए। कुछ कर रहे हैं कि आप ही के साथ हैं? नहीं, कोई डॉक्टरी कर रहे हैं, जी कोई नौकरी में चल गए पुलिस में, जी। कोई टीचर में चल गए। तो आप ये संस्कार उनको देते हैं कि हम बाबा हैं तो हैं, हाँ। लेकिन तुम लोग पढ़ के नौकरी में जाओ। जी जी जी। वही लोग लड़का लोग को जिसको नौकरी हो जाता है तो मेरे नाम से बाबा के लिए भेज देते हैं कि जाओ 1 महीना का दरमाहा ले लीजिए। जी जी। इसी से बाबा का भरण पोषण चल रहा है, भरण-पोषण चल- आगे अपना हॉस्पिटल और खेती से चलता ही जी, चलता जी, है। जी। बाबा कितने भाई थे? 3 भाई हैं। 3 भाई थे। आप जी। कौन से? हम छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। जी। 2 बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई एक राजमिस्त्री के ठेकेदार है, पानी पथरिया नाम। जी जी। बाबा एक बात पूछना चाहेंगे, इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है, जिस तरह से आपने अभी बतलाया तो आपका सारा बात सही लगा। आपने बताया कि बाबा होके भी शादी करना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होता है जी। बहुत ऐसे व्यक्ति को। जी जी जी। तो क्या कहिएगा हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं बाबा, उनको क्या कहना चाहिएगा? हम तो कहेंगे कि जो माँ के शरण में आए, अपन माँ से आशीर्वाद ले, जी जी। जो दिख तकलीफ हो उसका दिखावे, जी। जो सही होगा उसको। बाबा माँ से अगर जैसा- कोई व्यक्ति मेरे वीडियो के माध्यम से अगर बाबा से कोई व्यक्ति मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा? मेरा पहले मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे, जी जी 99 34 24 96 12, जी। इस पर करके तब आ सकते हैं। कभी भी कॉल कर सकते हैं? कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई रोकना है? कोई रोक नहीं। कॉल करने के बाद क्या बताया जाएगा बाबा? जब बताया जाएगा कहूँ से बताएंगे कि हम यहाँ हैं। अब विशेष में बहुत जरूरी है जी। तो हम मोबाइलों पर देख लेते हैं, माँ का आशीर्वाद से मोबाइलों पर ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। हो जाता है। अभी तक बाबा गिनती नहीं की है कितना आदमी को आपने नहीं, ठीक गिनती किया? नहीं की, कोई गिनती नहीं कोई हुआ? गिनती नहीं। हम गिनती है सर। जी जी। बाबा आपका नाम क्या हुआ पूरा? राम कुमार महतो, जी। ग्राम बिरसैया, पोस्ट सिंधियाघाट, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर। तो आपने देखा कि हमने बाबा से बात करके दिखलाया, तो ये वीडियो का सारा श्रेय हमारे एक मित्र हैं, सनी नाम है उनका, उनको हम श्रेय देते हैं। तो उनसे फोन पे बात हुआ कि अंकित जी आप आइए, और एक ऐसे बाबा हैं जो अभी के जिस तरह से अभी का बाबा चलते हैं, रुपया लेके देखते हैं, तो ये बाबा हैं वो 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते हैं। कहीं से कोई बाबा का डिमांड नहीं है, गरीब निसहाय व्यक्ति का इलाज करते हैं और बाबा देखते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाने वाला हो तो बाबा डायरेक्ट कहते हैं ये हमसे नहीं होने वाला है, माँ का आदेश मिला है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका इलाज करेगा। और दूसरा अगर कुछ ऐसा बात रहता है तो बाबा कहते हैं इसका इलाज हम खुद कर देंगे। तो मेरे साथ लगातार बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए यहीं तक, चलिए बाबा से बात की, अच्छा लगा, और आप लोग वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।